भारत माता की। बहुत अच्छा लगा। यूं कहना चाहिए कि नीचे पाताल लोक से लेके और ऊपर आकाश लोक तक एक ही प्रकार की आवाज आ रही है। एक बार दोबारा कुछ लोग ऊपर भी देखना चाहते हैं। भारत माता की। धन्यवाद आपका। मैं मंच पर विराजमान लोगों का नाम नहीं लेता, आदरणीय मंच को सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपकी ओर से भी प्रणाम करता हूं। और ये मंच बार बार बदलता रहा है, तो इससे पहले भी जितने मंच पे लोग बैठे हैं उनको भी मैं सादर नमस्कार करता हूं और एक बार करतल ध्वनि से उन सब का भी हम स्वागत कर देंगे। साथियों, कार्यक्रम होते रहते हैं और इस हॉल ने लगभग 1-2 दिन बाद एक कार्यक्रम जरूर देखता है, परंतु ये 3 दिन का सेमिनार एकदम अलग है। क्योंकि मैंने आम तौर पर देखा है, कई बातों का गवाह हूँ, जब शुरू में आता है तो ये पूरा भरा होता है और जब समाप्ति पर आता है, समारोह का होता है, तो पीछे की लाइटें बंद कर देते हैं। आगे आगे कुछ लोग इस इंतजार में बैठे होते हैं कि कब भाषण समाप्त हो और हम कब जाएं। ये पहली बार देख रहा हूं कि शुरू में भी भरा हुआ था, बीच में भी भरा हुआ है, अंत में भी भरा हुआ है। और आपका जीवन भी बचपन का अच्छा होता है, जवानी फिर ठीक होती है, बुढ़ापा खराब होता है। जो जो यहाँ है उनका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। भारत माता की। दूसरा ये है कि 4 विश्वविद्यालयों ने मिलकर यह कार्यक्रम किया है। अभी नाम बोला है, मैं दोबारा नाम नहीं बोलता। और इसके साथ मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि 42 के लगभग यूनिवर्सिटीज के साथ अनुबंध हो चुके। कितने यूनिवर्सिटी थे? 46। तो 46 यूनिवर्सिटियों के साथ अनुबंध हुआ है, MOU साइन हुआ है। जो बातें यहाँ हुई हैं ये लगातार वहाँ पर होगी। परंतु मुझको ऐसा लगता है कि ये अनुबंध 4 विश्वविद्यालयों और 46 यूनिवर्सिटियों के साथ नहीं हुआ है, भारत की जो 1000 यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सब के साथ अनुबंध हुआ है। ये यहाँ जो 900 के लगभग विद्यार्थी आए हैं आज के दिन, और जो पहले भी आए होंगे चले होंगे, ये उन्हीं के साथ अनुबंध नहीं है। भारत के 53,000 महाविद्यालयों के 4.25 करोड़ विद्यार्थियों के साथ ये टोली जाएगी, उनके अंदर साथ साथ संपर्क करेगी। तो ये बहुत बड़ा एक अनुबंध है। और तीसरी बात यह है कि कार्यक्रम मैंने बहुत देखे हैं, पर आज सुबह और हर कार्यक्रम में, जिसको बोलते हैं शब्द खराब हो तो वापस ले लूँगा, महिलाएं छाई रही कार्यक्रम के अंदर। और अभी भी बहुत बड़ी भागीदारी हर कार्यक्रम में महिलाओं की रही है। और बाहर मीडिया का काम तो महिलाओं ने ही संभाल रखा है। मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। और आपको शायद जो सब देख रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा होगा कितने कार्यक्रम पैरेलल चलते रहे हैं। आप सब ने जो हाल में कार्यक्रम हुए हैं वो देखे हैं, लेकिन जो हाल से बाहर कार्यक्रम हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुपों के अंदर भी जो कार्यक्रम चलते रहे हैं, शायद वो आपने नहीं देखे होंगे। मैं उसके बारे में आपसे भी कहना चाहूँगा कि वो कार्यक्रम भी बहुत अद्भुत हुए हैं आसपास के हाल के अंदर, यानी इस लोक में भी हुए हैं, दूसरे लोकों में भी पैरेलल कार्यक्रम हुए हैं। उन सब के लिए भी एक बार आप बधाई दे दीजिए, शुभकामनाएं दे दीजिए। सवाल ये है कि ये शोध कार्य जो कह रहे हैं ये जरूरी क्यों है? रिसर्च बड़ा कॉमन शब्द है। हमारे यहाँ राम सिंह जी बैठे हैं, हमारे यहाँ धनपत राम जी बैठे हैं, जो कि और भी बहुत लोग हैं कि जो रिसर्च करते रहते हैं। उमेंद्र दत्त जी हैं, वो भी ऑर्गेनिक खेती पर बहुत रिसर्च करते हैं। नॉर्वे से श्री मोहनलाल जी कोले आए हैं, वो भी रिसर्च करते रहते। फिर ये कार्यक्रम अलग प्रकार से करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहो तो एक छोटी सी कहानी सुना दूँ।
आपको याद रहेगी। 1498 ईस्वी में फ्रांसिस बेकन लिखता है कि एक अद्भुत कार्यशाला हुई जिसके अंदर विद्वानों ने कहा कि हम दांत गिनेंगे घोड़े के होते कितने हैं, इस पर चर्चा होगी। 11 दिन कार्यशाला रही। एक ने कहा कि फलां ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि 42 दांत थे। दूसरे ने कहा कि नहीं, उससे भी पुराना मैं ग्रंथ लेके आया हूँ और उसमें जो है 41 दांत थे। ऐसे अलग अलग रिसर्चेस को पुराने कोट करते रहे। 11 दिन तक अलग अलग मत रहे, कोई निष्कर्ष नहीं पहुंच पाया कि घोड़े के दांत कितने होते हैं। पास में गांव का एक लड़का, और यहाँ भी काफ़ी किसान भाई आए हुए हैं, वो ये सुन रहा था ये आईसीआर पे क्या डिस्कशन हो रही है कि घोड़े के दांत कितने होते हैं, और बोला कि कुछ निष्कर्ष निकला। बोले नहीं, किसी ग्रंथ पे सहमति नहीं हुई है, बड़ी रिसर्च चल रही है, अलग अलग कोटेशन दी जा रही हैं, साइटेशन दी जा रही है। तो उसने कहा कि ले ये तो 5 मिनट का मसला है। वो अपना घोड़ा ले आया, घोड़े को यहाँ से दबाया, घोड़े ने मुंह खोला, उसमें डंडा रख दिया, दोबारा मुंह बंद नहीं हुआ। बोले भाई देखो मैंने तो गिन लिया, 2 बार 40 है, आपने किसी ने गिनने हो तो गिन लीजिए। अरे बोले इतनी छोटी सी बात के लिए इतना शोर मचा रहे हो, इतना दिन 11 दिन कर दिए। साथियों, कोई उसकी बात माना नहीं। वाइस चांसलर से लेकर के सब लोग नाराज हो गए। इस नालायक आदमी को कौन लेके आया है, ये प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं है। ना ये हिस्टोरिकल है, ना थियोलॉजिकल है, ना पैडागोजिकल है, सब प्रकार से ये गलत है। ये सिर्फ सैटनिक है, ये शैतान का रास्ता है, और इसको मार के बाहर भगाओ। और जो लाया है वो बताओ। किसी ने कहा जी हमने लाया, अपने आप आया है। साथियों, यहाँ मुझे खुशी है कि हमारे अमरकंटक विश्वविद्यालय के एक बार खड़े हो जाए आकाश विकास सिंह जी। ये सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते हैं, ये जंगल जंगल जा कर के रिसर्च करते हैं। हमारे बलदेव राज जी कंबोज को मैंने देखा है कि मैं जब इनके इलाके में जाता हूँ गांव के पास, तो लोग कहते हैं कि अगर हमारी खेती में कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र को नहीं, हम तो हिसार में हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, हम बलदेव राज कंबोज जी, क्योंकि उन्होंने खुद भी खेती की हुई है, अच्छी खेती की है। और सौंफ की खेती हरियाणा में सबसे मुश्किल मानी जाती है, वो इनकी बिरादरी करती है। एक बार ऐसे सब किसानों के लिए और किसान विद्वानों के लिए, और देखिए हमारे यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं वो संस्कृत में भी जानते हैं, हिंदी में भी जानते हैं। ये कार्यशाला इसलिए अलग है कि ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है, ये व्यवहारिक भी है, दिशा बोधक भी है, और दुनिया की दिशा बदलेगी। फ्रांसिस बेकन ने जो 1498 में व्यथा प्रकट की थी, आज 2025 के अंदर इस व्यथा की समाप्ति हो रही है। और 2047 तक भारत ऐसा शोध करेगा जैसा कभी प्राचीन काल में करता था, कि शस्त्र विद्या के अंदर, शास्त्र विद्या के अंदर सब प्रकार के निपुण लोग गांव में होंगे, शहर में भी होंगे, गुरुकुल में भी होंगे, और पूरी दुनिया के अंदर छा जाएंगे। ये इस कार्यशाला का, इस कॉन्फ्रेंस का, इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का अर्थ था, मंतव्य था। अगर आपको लगता है कि हमने ये पूरा किया है तो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, अभी तक अर्थशास्त्र के लोगों को वहम रहता था कि अर्थशास्त्र सिर्फ मार्क्स ने पढ़ा है। भारत ने बताया कि नहीं, महात्मा गांधी जी ने भी पढ़ा है। साथियों, लोगों को रहता था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा कीन्स ही दे सकता है। हमारे देश के लोगों ने बताया कि लगभग 2500 साल पहले कौटिल्य ने भी दी है, केवल कीन्स ने नहीं दी है। और सबको लगता था कि एडम ने वेल्थ ऑफ नेशन से पहली पुस्तक लिखी। हम कहते हैं अंबेडकर जैसा अर्थशास्त्री दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है। और इसी प्रकार से
हमारे यहाँ दीनदयाल जी की, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के कितना बड़ा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, जमीनी अध्ययन किया है। एक सूत्र के अंदर चाणक्य ने वो सब लिख दिया जो आज अर्थशास्त्र बोल रहा है कि सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम। अर्थ यानी एक 7 लाइन का मैं समय के अभाव के कारण से बोलता नहीं हूँ। और स्वदेशी जागरण मंच ने भी, स्वदेशी शोध संस्थान ने भी ये जो है अर्थस्य मूलम धर्मम, इसी को ही अपना लोगो बनाया है, ध्येय वाक्य बनाया है और उसी आधार पर हम आगे चलेंगे। ये इसका एक मूल मंत्र है। मुझे लगता है आप जरूर इससे एग्री करते होंगे। और अंत में मैं एक बात कहकर के समाप्त करूंगा। 1759 ईस्वी में जब जेम्स वाट ने पहली बार स्टीम का इंजन बनाया तो लोग कहते हैं पहली औद्योगिक क्रांति हुई। उसके ठीक 100 साल बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने ये जो बल्ब बनाया और उसका प्रयोग किया तो लोगों ने कहा ये दूसरी औद्योगिक क्रांति होगी। अरे कभी ऐसा भी हो सकता है बिना माचिस के हमने दिया जलाया है तो पहले एक रोशनी थी उससे जलाया है, ये क्या कि बटन दबाया और लाइट हो जाए, ये तो अद्भुत है, ये दूसरी क्रांति हुई। उसके 49 साल बाद पहली बार जब पर्सनल कंप्यूटर बना तो लोगों ने कहा कि अरे बोले इतनी सी छोटी सी एक चीज के अंदर इतना दुनिया भर की पुस्तकें आ जाती हैं, ये तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई। और आज से लगभग 22 साल 25 साल पहले कहना चाहिए, जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, ये चौथी औद्योगिक क्रांति आई है। मैं दुख से कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि इन औद्योगिक क्रांतियों की अगर 5000 चीजों की सूची बनाई जाए, एक भी भारत में नहीं बनी है। परंतु मैं उनको छुटलाना चाहता हूं कि पहली जो 2 औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, उसका पैसा जो लगा है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के लेके गए थे, आइडियाज तो पहले भी थे, इस हमारी इन्वेस्टमेंट के कारण से वो 2 औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं। अभी तालियां बचा के रखना, लेकिन जो 2 औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, कंप्यूटर की और इंटरनेट ऑफ थिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें 70% जो दुनिया भर में टीमें हैं, टीम किसी देश की हो, वैज्ञानिक हमारे थे, हमारे देश के थे, तो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल हमारा था। अब ये 5वीं क्रांति होने वाली है कि जिसके अंदर सस्टेनेबल के विकास भी हो, विनाश भी ना हो। ये दुनिया को रास्ता पता नहीं है, भारत ने वो प्राप्त किया है। किस प्रकार से व्यक्ति के मूल्य भी रहें और सामान की कीमत भी खूब मिले, ये दुनिया को पता नहीं है। उनको लगता है कि लूट के बगैर कमाई नहीं हो सकती। और कृषि के अंदर भी यानी प्राचीनता भी बनी रहे, पौष्टिकता भी बनी रहे, सृष्टि का विनाश भी ना हो और कमाई भी हो सकती है। ऐसी ऑर्गेनिक खेती, ऐसे मिलेट्स, ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान जो भारत में है, ये 5वीं क्रांति इसके द्वारा होने वाली है। इस क्रांति के भगत सिंह कोई और नहीं होंगे, इस कार्यशाला में आए हुए युवक होंगे, इसके राजगुरु सुखदेव, इसके क्रांतिकारी देशभक्त आप बनने वाले हैं। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है। और ये कार्यशाला ये संदेश देने में बहुत सफल रही है, बहुत सुफल रही है। मैं सबका, आप सबका, आयोजकों का और जिन लोगों ने यहाँ बोला है, जॉन कीट्स ने कहा था हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, यानी जो आवाज़ें सुनाई देगी वो तो सुंदर थी,
बट अनहर्ड आर स्वीटर, जो नहीं सुनाई गई, जो नहीं बोले, उनकी और भी सुंदर आवाज़ होगी। तो जो विद्वान लोग नहीं बोल सके उनको भी सादर प्रणाम करता हुआ सबको धन्यवाद करता हुआ।